नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रियंका ठाकुर से प्रादेशिक समाचार सुनिए। विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो ने अहमदाबाद में एयर इंडिया विमान दुर्घटना की औपचारिक जांच शुरू कर दी है। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने बताया कि जांच अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन की निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप की जाएगी। नायडू ने बताया कि सरकार इस मामले की विस्तृत जांच के लिए विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों की समिति गठित कर रही है। यह समिति उड़ान सुरक्षा मजबूत करने और भविष्य में ऐसे हादसे रोकने के उपायों पर विचार करेगी। एयर इंडिया ने अहमदाबाद से लंदन जा रहे विमान की दुर्घटना में 241 लोगों के मारे जाने की पुष्टि की है। विमान कल अहमदाबाद हवाई अड्डे से उड़ान भरने के तुरंत बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। विमान में 242 यात्री और चालक दल के सदस्य सवार थे। रमेश विश्वास कुमार नाम के एक यात्री इस हादसा में सुरक्षित बच गया, जो भारतीय मूल का ब्रिटिश नागरिक है और उसका स्थानीय अस्पताल में इलाज चल रहा है। इस बीच गृहमंत्री अमित शाह ने दुर्घटना स्थल का दौरा कर राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा के लिए बैठक की। उन्होंने पुष्टि की कि नागर विमानन मंत्रालय ने दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए औपचारिक जांच शुरू कर दी है। घटना से पूरा देश क्षुब्ध है और पूरा देश एक साथ पूर्ण संवेदनाओं के साथ ये जो दुर्भाग्यपूर्ण हादसे में पैसेंजर हताहत हुए हैं, इनके परिजनों के साथ खड़ा है। सबसे पहले मैं भारत सरकार, गुजरात सरकार, प्रधानमंत्री जी, जो लोग हताहत हुए हैं, इनके परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। एविएशन डिपार्टमेंट ने अपनी जांच शुरू कर दी है और जांच तेजी से आगे बढ़े, इसके लिए भी एविएशन मंत्री जी ने सूचनाएं दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह गुजरात के अहमदाबाद सिविल अस्पताल का दौरा किया और एयर इंडिया विमान दुर्घटना में घायल हुए लोगों से मुलाकात की। मोदी ने विमान दुर्घटना स्थल का भी दौरा किया और स्थिति का जायजा लिया। इस बीच अहमदाबाद में हुए विमान दुर्घटना के कारण प्रदेश भाजपा ने अपने सभी कार्यक्रम आज भी रद्द करने का निर्णय लिया है। भाजपा ने कल 14 जून से अपने कार्यक्रम को यथावत जारी रखने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कल शिमला में वर्चुअल माध्यम से कांगड़ा जिला के धर्मशाला व विभिन्न उपखंडों में निर्माणाधीन और प्रस्तावित परियोजनाओं के कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने धर्मशाला में एकता मॉल के निर्माण से संबंधित विभिन्न पहलुओं की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि एक जिला एक उत्पाद महत्वाकांक्षी पहल है, जिसका उद्देश्य प्रत्येक जिले में एक विशिष्ट उत्पाद को बढ़ावा देना है। उन्होंने अधिकारियों को सभी परियोजनाओं के निर्माण कार्यों को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए। बैठक में विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे, जबकि उपायुक्त कांगड़ा हेमराज बैरवा वर्चुअल माध्यम से शामिल हुए। केंद्र सरकार ने आकांक्षी जिला चंबा में किसानों की आय दोगुनी कर उन्हें समृद्ध बनाने के लिए चलाया गया विकसित कृषि संकल्प अभियान संपन्न हो गया। 15 दिनों तक चले इस अभियान में जिला के 450 गांवों तक पहुंचकर करीब 13,000 किसानों से सीधा संवाद कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों व अन्य विभागीय अधिकारियों ने किया। इस दौरान किसानों को केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी गई। कृषि विज्ञान केंद्र चंबा के प्रमुख वैज्ञानिक डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि इस अभियान के दौरान जिला के दूरदराज, कुगती व होली जैसे गांवों तक की उनकी टीमें पहुंची हैं। इस कार्यक्रम हमारा मुख्य उद्देश्य ये रहा कि हम किसानों को उनकी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज के बारे में हर प्रकार की जानकारी किसानों के साथ साझा की। परंतु इसमें सबसे ज्यादा हमारे को जो सहायता मिली वो हमारे कृषि डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर चंबा, डिप्टी डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर चंबा और साथ ही साथ आत्मा तथा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से भी हमें काफी सहयोग मिला। तो आज के कार्यक्रम में जो हमारी जो उपस्थिति रही वो लगभग 200 के करीब थी और साथ ही साथ जो हमने पूरे अभियान जो हमारा 15 दिन का अभियान था, इस अभियान के दौरान हमने 450 के लगभग गाँव को कवर किया और साथ ही साथ जो किसानों की संख्या रही है 12,885 किसानों के साथ हमने सीधा संवाद किया। इसमें हमने किसान भाइयों को जो हमारी भारत सरकार द्वारा जो योजनाएं हैं उनके बारे में जानकारी दी। कुल्लू जिला में कुल्लू भेखली संपर्क मार्ग पर बीती रात एक वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने से उसमें सवार 2 युवकों की मृत्यु हो गई, जबकि 3 अन्य घायल हो गए। मृतकों की पहचान 21 वर्षीय बालकृष्ण व 18 वर्षीय आशीष के रूप में हुई है। घायलों को कुल्लू अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है व दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है।
राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश भागों में आज बादल छाए हुए हैं। प्रदेश के अधिकांश भागों के अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी का क्रम लगातार जारी है। राज्य के मैदानी जिलों में लोगों को भारी गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। मैदानी जिलों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया जा रहा है। मौसम विभाग ने हिमाचल के कुछ क्षेत्रों में गर्म हवाएं के चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने सभी नागरिकों से सतर्क रहने व लू से बचने के लिए सावधानियां बरतने का आग्रह किया है। मौसम विभाग ने 15 जून से प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश के आसार जताए हैं। इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं दोपहर बाद 3 बजे। नमस्कार।